नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। आज की क्लास में हम देखेंगे लैंग्वेज 2 का टॉपिक रेमेडियल टीचिंग, जिसको आप बोल सकते हैं उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण। थोड़ी सी बात करें इसके बारे में तो रेमेडियल टीचिंग क्या है, यानी आप उपचार किस चीज का कर सकते हैं? प्रॉब्लम्स का। उपचार किस चीज का कर सकते हैं मुझे बताओ? प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स किस चीज का उपचार किया जा सकता है? विद्यार्थियों को जो समस्याएं आती है ना, हो सकता है वो समस्याएं स्पेलिंग से रिलेटेड हो सकता है वो समस्याएं रीडिंग से रिलेटेड हो सकता है वो समस्याएं राइटिंग से रिलेटेड हो सकता है वो समस्याएं अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हो सकता है वो कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। इस बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है जो कि उनका उपचार फिर टीचर करता है। ऐसी टीचिंग को क्या कहते हैं? रेमेडियल टीचिंग। क्या कहते हैं? रेमेडियल टीचिंग। बात क्लियर? तो डेफिनेशन लिख लेते हैं कि वास्तव में उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग होती क्या है सर? रेमेडियल टीचिंग और लिख सकते हैं कि रेमेडियल टीचिंग is an activity to identify slow learners। पहले तो क्या आइडेंटिफाई करना है? स्लो लर्नर्स को, यानी पहले तो पता लगाएंगे भाई सब कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो स्लो लर्नर्स हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। बाकी के 70% 80% आ गए, भाई इसके 20% ही क्यों रह गए, 10% ही क्यों रह गए, जीरो ही क्यों आ गया, फेल क्यों हो गया? तो पहले तो आइडेंटिफाई करना स्लो लर्नर्स को, एंड देन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ स्लो लर्नर्स, और फिर उन स्लो लर्नर्स की क्या सॉल्व करना? प्रॉब्लम सॉल्व करना। इसी एक्टिविटी का नाम क्या है? रेमेडियल टीचिंग। इसी को बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। कौन सा शिक्षण? उपचारात्मक शिक्षण। यानी मेनली उपचारात्मक शिक्षण किस पर काम करता है? विद्यार्थियों की समस्याओं पर काम करता है। ये एक एक्टिविटी है। क्या है? एक एक्टिविटी है जो कि टीचर करता है। ये टीचर डोमिनेटेड होती है, ये याद रखेंगे। रेमेडियल टीचिंग इज टीचर डोमिनेटेड, मतलब इसमें पूरा काम टीचर का होगा, इसमें बच्चे का काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा कौन सा लर्नर है? स्लो लर्नर है। तो बच्चा ही क्या करेगा? अपने स्ट्रैटेजीज बनाएगा। बच्चे जो टीचर अपना प्लान बनाएगा, मैथडोलॉजी तैयार करेगा। हो सकता है बच्चे को स्पेलिंग में दिक्कत हो रही हो तो टीचर उस स्पेलिंग लिखना बच्चे को सिखाएगा, स्पेलिंग समझना बच्चे को सिखाएगा, तो वो उस तरह की एक्टिविटी डिजाइन करेगा। हो सकता है टीचर को उसको बच्चे को डिस्लेक्सिया हो, उस तरह की समस्या हो, जो टीचर है बच्चे के लिए उस तरह की अपनी टीचिंग मैथडोलॉजी डिजाइन करेगा। ठीक है। हो सकता है बच्चे को रीडिंग में समस्या आ रही हो, राइटिंग में समस्या आ रही हो, तो टीचिंग उस तरह से अपना प्लान, जो अपना टीचिंग प्लान है, लेसन प्लान है, उसको उस तरह से डिजाइन करेगा, तैयार करेगा, ताकि जो बच्चे की जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को क्या कर सके? सॉल्व कर सके। ठीक। आई थिंक रेमेडियल टीचिंग की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। रेमेडियल टीचिंग इज एन एक्टिविटी, और आप कह सकते हो टीचिंग प्रोसेस है, टू आइडेंटिफाई स्लो लर्नर्स और उनको प्रोवाइड करना नेसेसरी हेल्प और गाइडेंस। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखते हैं भाई रेमेडियल टीचिंग
is meant to find out particular problem and to provide with necessary help and guidance. नेसेसरी हेल्प और गाइडेंस। ठीक बात है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। प्रॉब्लम्स इन स्लो लर्नर्स। प्रॉब्लम्स इन स्लो लर्नर्स कि स्लो लर्नर्स में सर किस तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं या किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। ठीक, दिख रहा होगा ये वाला कलर, दिख रहा है, बढ़िया। चलिए, स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक बात है। रीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ग्रामेटिकल या ग्रामर की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम हो सकती है ना। उच्चारण संबंधी समस्याएं हो सकती है। आर्टिकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। इसमें दिक्कत हो सकती है, आर्टिकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। ठीक बात है। और भी काफ़ी सारी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। सॉरी। ठीक बात है। तो रेमेडियल टीचिंग का क्या काम है? एक तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम ढूंढना और फिर उस प्रॉब्लम के अनुसार नेसेसरी यानी आवश्यक सहायता और गाइडेंस देना, परामर्श बच्चे को देना, गाइड करना बच्चे को कि बेटा इसको ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। अब गाइड डायरेक्टली टीचर कैसे करेगा? डिस्कशंस कर सकता है ना। डिस्कशंस करने के साथ साथ आप क्या बोल सकते हैं कि भाई एक्टिविटीज़ करा सकता है। कोई भी लैंग्वेज के गेम्स हो सकते हैं, स्पेलिंग गेम्स हो सकते हैं, तो म्यूजिकल गेम्स हो सकते हैं जिनके थ्रू बच्चा जो भी नेसेसरी, जैसे मान लीजिए 100 वर्ड्स बच्चे को याद कराना नेसेसरी है, तो उस 100 गेम्स पर मैंने क्या बना दिया, 100 वर्ड्स पर क्या बना दिया, गेम बना दिया। तो बच्चा किसी भी तरह का गेम हो सकता है, वो ऐसे घूम घूम के चेयर वाला गेम हो सकता है, कोई दूसरा गेम हो सकता है। ठीक है। ऐसा गेम हो सकता है जिसमें एक बच्चा 5 स्पेलिंग्स याद करके दूसरे को सुना रहा है, फिर दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथा, इस प्रकार से कोई भी तरह का एक इंटरेस्टिंग सा गेम हो सकता है जिसके थ्रू टीचर वो 100 स्पेलिंग्स हैं सिखा सकता है। राइटिंग की दिक्कत है तो टीचर एक एक वर्ड, दो दो वर्ड, 5 वर्ड की प्रैक्टिस दे सकता है। ठीक है, उनको रिपीट करने की, उसके रिपीटिशन करने की, वो दिक्कत हो सकती है ना। ठीक बात, इस तरह की चीज़ें हैं, तो लिख लियो लिख लियो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। है ना। बच्चों में लर्निंग डिफिकल्टीज भी हो सकती है। लर्निंग डिफिकल्टीज भी हो सकती है, प्रॉपर नहीं सीख पा रहे हैं, वो भी समस्या है। उसमें क्या आएगा, जैसे मान लो बच्चे में मोटिवेशन कम है, बच्चा इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे, ग्रामर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहे, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है, कॉन्फिडेंस की दिक्कत है। ठीक है, ये भी अपन लिख लेते हैं। लर्नर्स में हैव sorry, learners may have following difficulties. Learners may have following difficulties. जैसे
लैक ऑफ मोटिवेशन, हो सकता है बच्चे को उस लैंग्वेज को आप सिखा रहे हैं लेकिन मोटिवेशन की कमी है, बच्चे को पता ही नहीं है लैंग्वेज का, क्या करूं भाई, क्यों सीखूं इंग्लिश, क्यों सीखूं उर्दू। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो। डिफिकल्टी आ रही हो, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स, कंसेप्ट्स और स्ट्रक्चर्स में दिक्कत आ रही हो, ठीक बात है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की कमी हो बच्चे में, बच्चे का दिमाग संतुलित नहीं हो तो बच्चा क्या हो, इजीली डिस्ट्रैक्ट, बच्चा इजीली डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो बाय द थिंग्स अराउंड, बाय द थिंग्स अराउंड, जो भी चीजें उसके चारों तरफ हैं उनसे बच्चा इजीली डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो, पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो, यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट हो, है ना, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो, बच्चे में इंटरेस्ट की कमी हो। जैसे आप खुद ही देख लो, मान लो मैं पढ़ा रहा हूं तो आप में से कई बच्चे बिल्कुल प्रॉपर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे, कई बच्चे मान लो थाली की आवाज आ रही है, मम्मी रोटी बना रही है, सब्जी बना रही है, कड़ी बन रही है, मान लो साहब है देसी खाटो बन रहे हैं, खाटा बन रहा हो, बाजरे की रोटी बन रही है। अब तक खैर गर्मी आ गई है, गर्मियाँ आ रही है तो बाजरे की रोटी संभव नहीं है, कोई और चीज़ बन रही हो, मान लो पनीर बन रहा हो भाई, अब गांव में तो पनीर वैसे कम ही बनता है, गांव में तो साग टाइप बढ़िया देसी चीज़ बनती है, उसकी महक आ रही हो, अरे यार छोड़ो इंग्लिश, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, तो इसलिए हो सकता है बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो, तो बच्चे में क्या है, अटेंशन की कमी है, तो टीचर क्या करेगा, फोकस करेगा, टीचर कुछ ना कुछ अपने लेसन को इतना इंटरेस्टिंग बनाएगा कि बच्चे का ध्यान ही नहीं जाए इधर उधर। तो ये फॉलोइंग डिफिकल्टीज बच्चे में हो सकती है समझते समय, पढ़ते समय। लिखो, आगे बढ़ेंगे फिर। अब देखेंगे प्रोसीजर, देखेंगे अपन किस तरह से रेमेडियल टीचिंग करनी चाहिए। लिखो, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। ठीक बात है। पहला क्वेश्चन, रेमेडियल टीचिंग करते क्यों है, मैंने आपको बता दिया। करते क्यों है रेमेडियल टीचिंग, कि बच्चे में पता लगाना कि क्या लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं सीखने में, स्लो लर्नर्स को आइडेंटिफाई करना और उनको नेसेसरी हेल्प प्रोवाइड करना, नेसेसरी हेल्प प्रोवाइड करना, ठीक है। बात कर लेते हैं प्रोसीजर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर ऑफ रेमेडियल टीचिंग, प्रोसीजर ऑफ रेमेडियल टीचिंग। ठीक, रेमेडियल टीचिंग की प्रोसेस क्या है, देखो। सिंपल प्रोसीजर ऑफ टीचिंग, सिंपल प्रोसीजर क्या है, सिंपल प्रोसीजर क्या है पढ़ाने का, है ना। सबसे पहले क्या करो, टीच, फिर टेस्ट और फिर रिटीच, ये हो गया सिंपल प्रोसीजर। कैसा प्रोसीजर हो गया, सिंपल प्रोसीजर हो गया। और रेमेडियल टीचिंग,
रेमेडियल टीचिंग का प्रोसीजर क्या है? रेमेडियल टीचिंग का प्रोसीजर क्या है? रेमेडियल टीचिंग का प्रोसीजर है सबसे पहले टेस्ट, फिर टीच, फिर रीटेस्ट। लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल प्रोसीजर ऑफ टीचिंग, साधारण शिक्षण का तरीका क्या है, प्रक्रिया क्या है भाई? पहले पढ़ाओ, फिर टेस्ट लो, फिर दोबारा पढ़ाओ। रेमेडियल टीचिंग में पहले टेस्ट लो, ये टेस्ट कौन सा होगा? डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। फिर टीच करो, फिर वापस रीटेस्ट करो, फिर वापस क्या करो? रीटेस्ट करो। लिखो इसको, प्रोसीजर ऑफ रेमेडियल टीचिंग, प्रोसीजर ऑफ रेमेडियल टीचिंग लिख लिया होगा। प्रोसीजर ऑफ रेमेडियल टीचिंग, पहले टेस्ट, टीच और रीटेस्ट। समझेंगे इसको। प्रोसीजर ऑफ रेमेडियल टीचिंग, इसमें पहले अपन ने बात करी टेस्ट की। ये टेस्ट कौन सा टेस्ट होगा? डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण या परीक्षण जो भी होगा, ठीक, डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर ये टीच, इस टीच का मतलब क्या है? टीच का मतलब पूरा सिलेबस दोबारा नहीं पढ़ाना है। टीच का मतलब है टीचिंग द सिलेबस व्हाट इज नीडेड। केवल आवश्यक सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा, नॉट कंप्लीट सिलेबस, नॉट कंप्लीट सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ाएगा टीचर, है ना। मान लो बच्चों को पर्टिकुलर चीज में दिक्कत है तो पर्टिकुलर चीज पर टीचर काम करेगा। फिर रीटेस्ट होगा, फिर क्या होगा? वापस रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट। टेस्ट टू फाइंड आउट लर्निंग आउटकम्स। क्या लर्निंग आउटकम निकले, अधिगम की क्या आउटकम्स निकले, तो आपने अब यहां पर टीचिंग कराई है ना, उसका क्या आउटकम निकला, वो वापस रीटेस्ट होगा। तो 3 प्रोसीजर है, टीच, सॉरी टेस्ट, टीच और रीटेस्ट। और साधारण शिक्षण में नॉर्मल टीचिंग प्रोसीजर में सबसे पहले टीचिंग, फिर टेस्ट, फिर रीटीच। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक बात है। फिर बात करें अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये याद रखेंगे, प्रश्न बनेगा रेमेडियल टीचिंग इज रिलेटेड टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। रेमेडियल टीचिंग किससे संबंधित है या किसका भाग है? रिलेटेड टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ teaching learning process. It is a part of teaching learning process. It comes after diagnostic test.
रेमेडियल टीचिंग किसके बाद प्रीफर होती है? पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है और फिर रेमेडियल टीचिंग होती है। पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा और फिर क्या होगी? रेमेडियल टीचिंग होगी। किसका पार्ट है भाई? डायग्नोस्टिक टेस्ट किसका पार्ट है या रेमेडियल टीचिंग किसका पार्ट है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। क्वेश्चन बना हुआ एक बार, क्वेश्चन बना हुआ एक बार कि डायग्नोस्टिक टेस्ट is a part of diagnostic test is a part of formative assessment, summative assessment, both और none of above। लिखो इसको और आंसर बताओ। देखिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट निदानात्मक जो परीक्षण है वो किसका पार्ट है? फॉर्मेटिव का, समेटिव का, बोथ ए बी और नन ऑफ अबव। किसका पार्ट है भाई? फॉर्मेटिव असेसमेंट। किसका पार्ट है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। ठीक बात है। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग, क्या उद्देश्य है रेमेडियल टीचिंग के? वैसे बात कर चुके हैं अपन। पहला अपन लिख सकते हैं कि सर टू रिमूव एरर्स इन देयर लर्निंग। जो उनकी लर्निंग में एरर्स आ रहे हैं उनको रिमूव करना। टू मेक देम कॉन्फिडेंट, उनको कॉन्फिडेंट बनाना। टू इम्प्रूव देयर लर्निंग स्किल्स। To improve their generic, social, life and problem solving skills। ये सारे स्किल्स को इंप्रूव करना इसका काम है, रेमेडियल टीचिंग का काम है। और रेमेडियल टीचिंग से ये भी पता चलता है टू इम्प्रूव टेक्निक्स। जो टेक्निक्स आप काम में ले रहे हैं, क्या वो टेक्निक सफिशिएंट है? अगर नहीं है तो आप उनको इम्प्रूव भी करेगा टीचर भाई, है ना। जिस तरीके से पढ़ा रहा है वो तरीका भी चेंज करेगा। ये ऑब्जेक्टिव है किसके? रेमेडियल टीचिंग के। ये है ऑब्जेक्टिव्स रेमेडियल टीचिंग के। लिखें फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। समय है आपके पास थोड़ा सा। लिख लिया होगा।
ऑब्जेक्टिव्स और रेमेडियल टीचिंग। इसके बाद अपन लिखेंगे स्ट्रेटजीज। क्या लिखेंगे? स्ट्रेटजीज। किस तरीके से टीचर पढ़ाएगा भाई, है ना, क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं मान लो, इसमें क्या क्या चीज़ें और बन सकती है जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। टू इम्प्रूव दियर लर्निंग स्किल्स, टू इम्प्रूव दियर जेनरिक सोशल लाइफ और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। टेक्निक्स को इम्प्रूव करना, भी जो टेक्निक्स अपन अब तक काम में ले रहे हैं क्या वो सही है ना, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, उनको कॉन्फिडेंट बनाना, एनकरेज्ड बनाना, उनको एनकरेज करना, मोटिवेट करना, है ना, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं रेमेडियल टीचिंग के। एक बात है स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज फॉर रेमेडियल टीचिंग। स्ट्रेटजीज फॉर रेमेडियल टीचिंग। पहली बात, टीचर शुड प्लान हिज टीचिंग। टीचर पर टीचिंग प्लान करेगा कीपिंग इन माइंड, अपने दिमाग में क्या रखकर, कीपिंग इन माइंड मेंटल एज एंड लेवल, प्रॉब्लम्स ऑफ लर्नर्स एंड देयर नीड्स। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखेगा, और उनके मेंटल लेवल और उनकी एज को ध्यान में रखकर क्या करेगा, अपने शिक्षण की योजना बनाएगा। टीचर शुड ऑलवेज एनकरेज लर्नर्स। टीचर हमेशा क्या करता रहेगा, या क्या करना चाहिए टीचर को, हमेशा स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए। किसकी स्ट्रेटेजीज पढ़ रहे हैं अपन? रेमेडियल टीचिंग की स्ट्रेटेजीज पढ़ रहे हैं। टीचर शुड प्लान एक्टिविटीज, है ना, गेम्स, डिस्कशंस, दिख रहा होगा डिस्कशन, हाँ डिस्कशंस ऐसे भी लगा सकते हो, डिस्कशंस प्लान करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज को प्लान करेगा। ठीक, इसको प्लान करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज को प्लान करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव्स मिलेंगे भाई, ये काम करोगे तो ये मिलेगा। रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव स्कीम शुड बी प्लान्ड बाय द टीचर, जिससे बच्चा मोटिवेट होगा कि अरे भाई ऐसा करने से अच्छा ये मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। रिवॉर्ड में कोई चीज़ रख दो, इंसेंटिव में कोई चीज़ रख दो, ये मिलेगा भाई, इतना करोगे, इतना पढ़ लोगे, इतना याद कर लोगे तो ये मिलेगा, है ना ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या होगा, किसके अंतर्गत आएगी, किसके अंडर आएगी? स्ट्रैटेजीज फॉर रेमेडियल टीचिंग के अंडर आएगी। स्ट्रैटेजीज फॉर रेमेडियल टीचिंग के अंडर आएगी। ठीक बात, लिख लिया होगा, लिखो 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 लिखो। फिर बात करेंगे अपन
ठीक बात है, लिख लिया होगा। ये हो गई स्ट्रेटजीज फॉर रेमेडियल टीचिंग। क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं रेमेडियल टीचिंग के लिए, उस पर बात करेंगे अपन, है ना। एक चल रहा है IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है। इसके तहत क्या किया जा रहा है ना, टेक्निक्स टू टीच एंड teach the learner individually according to his needs, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसके लिए विशेष शिक्षण की व्यवस्था की जाए। ये इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम है। ठीक बात है। ठीक बात। रिवॉर्ड स्कीम दूसरा प्रोग्राम, रिवॉर्ड स्कीम्स जो मैंने अभी आपको लिखाया। ठीक बात। तीसरा प्रोग्राम पीयर सपोर्ट लर्निंग, यानी ग्रुप टीचिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रुप टीचिंग होना चाहिए। ठीक बात है। पीयर सपोर्ट लर्निंग, है ना, पीयर सपोर्ट लर्निंग। सॉरी। ठीक बात है। लास्ट में एक दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे मान लो कि याद रखना कि टीचर शुड एनकरेज द लर्नर्स टू बी लिटिल टीचर्स, क्या बनाए उनको, लिटिल टीचर्स बनाए। जैसे टीचर्स डे पे दूसरे बच्चे टीचर्स बन के पढ़ाते हैं, तो आप उनको लिटिल टीचर्स बना सकते हैं। ऐसी कोई एक्टिविटी करा सकते हैं ताकि उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, है ना। उनको क्या मिले, और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। सॉरी।
ठीक बात है। तो यहाँ से इसको वापस रिवाइज करेंगे अच्छे से। एक बात, जो जो आपको मैंने लिखा है ना, आपके एग्जाम में आपको मिल जाएगा सीधा सीधा। बस आपको जो जो पॉइंट्स अपन ने लिखे हैं, जो बातें अपन ने करी है, उन बातों को ध्यान में रखना है। तो अपना टॉपिक था रेमेडियल टीचिंग, खत्म हो गया। इतना ही टॉपिक था, इतना कोई इसमें कुछ बड़ी चीज़ है नहीं। मिल जाएगा क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करो आप पुराने एग्जाम के, और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, कीप सपोर्टिंग।